बिल्कुल, देखिए जितने भी लोग गिरफ्तार और उनकी संलिप्तता बताया जा रहा है राजनीतिक पार्टी, इसी लिहाज से बताया जा रहा है कि राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, एक और अग्निपथ योजना के विरोध में आग जो लग रही है देश के कई राज्यों में वो फैल रही है, तो दूसरी ओर अग्निपथ योजना को लेकर सियासत भी चरम पर है पहुंचती नजर आ रही है। एक और जहां बीजेपी के बड़े नेता अग्निपथ योजना को युवाओं के लिए फायदे का सौदा बताने में लगे हैं, तो दूसरी ओर विरोधी दल और नेता सरकार के इस कदम को युवाओं के साथ बड़ा छल करार कर रहे हैं। आप भी देखिए कि कैसे अग्निपथ योजना को लेकर सियासी बिसात बिछी हुई है। अग्निपथ योजना को लेकर देश में भड़की हिंसा की आग अब और आगे बढ़ने लगी है। हालत यह है कि कई राज्यों में योजना के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हो रहा है और प्रदर्शनकारियों की ओर से की जाने वाली हिंसा में सरकारी संपत्ति को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। देश भर से आती तस्वीरें डराने वाली हैं और इस बीच तमाम सियासी दलों ने भी इस हिंसक विरोध प्रदर्शन को लेकर अपने नफे नुकसान के हिसाब से सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। साफ है कि अग्निपथ योजना के नाम पर जहां विरोधी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेता इसे युवाओं के लिए बेहतर अवसर करार दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अग्निपथ योजना को लेकर ट्वीट किया है और इसमें किए गए संशोधन के लिए पीएम मोदी की तारीफ की है। सीएम योगी ने ट्वीट में लिखा है कि गृह मंत्रालय द्वारा 4 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले अग्निवीरों के लिए सीएपीएफएस व असम राइफल्स में 10% रिक्तियां आरक्षित करने के साथ ही प्रवेश की आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय अभिनंदनीय है। मां भारती के सेवकों हेतु ये एक सुनहरा अवसर सिद्ध होगा। आभार प्रधानमंत्री जी। एक और सीएम योगी ने अग्निपथ योजना में केंद्र सरकार के संशोधन की तारीफ की, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार पर तंज कसा और सरकार पर मनमाने फैसले थोपने की तोहमत मढ़ दी। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा है कि राय सलाह मंत्रणा सम्मति मशवरा परामर्श विचार विमर्श संयुक्त निर्णय सामूहिक बैठक, ये लोकतांत्रिक शब्द भाजपाई शब्दकोश में नहीं है। तभी बार बार देश पर मनमानी भरे फैसले थोपे जा रहे हैं, जिससे देश की ऊर्जा व जनशक्ति सरकार की जन विरोधी नीतियों व योजनाओं के विरोध में बर्बाद हो रही है। अखिलेश यादव के साथ ही कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी अग्निपथ योजना को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है और सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा रही हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी ने भी इस मामले पर फिर ट्वीट किया है और सरकार से युवाओं का दर्द समझने की अपील की है। प्रियंका ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आर्मी भर्ती की तैयारी करने वाले ग्रामीण युवाओं का दर्द समझिए। 3 साल से भर्ती नहीं हो पाई, दौड़ दौड़ के युवाओं के पैरों में छाले पड़ गए, वे निराश हताश हैं। युवा एयरफोर्स भर्ती के रिजल्ट व नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। सरकार ने उनकी अस्थायी भर्ती, रैंक, पेंशन, रुकी भर्ती सब छीन लिया। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पहले ही ऐलान किया था कि वो अग्निपथ योजना के विरोध में 28 जून से युवा पंचायत का आयोजन करने वाले हैं। ऐसे में अब जयंत भी ट्वीट के जरिए सरकार पर लगातार हमले बोल रहे हैं। जयंत चौधरी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि माफी वीर आदर्श, जुमला वीर प्रचारक, भाषण वीर नेता, भारतीय सेना को अग्निवीर मत बनाओ। एक और अग्निपथ योजना को लेकर हिंसा की आग भड़की हुई है, तो दूसरी ओर तमाम विरोधी दल इस हिंसा की आग में घी डालने की कोशिश कर सरकार को घेरने की कवायद में जुटे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं के विरोध की वजह से सरकार जिस तरह से घिरी हुई है, विपक्ष अब उसे हथियार बनाकर सरकार पर चौतरफा हमला बोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।